एक्चुअली मेरा बीच में शोल्डर भी इंजर्ड हुआ था और हमारा हम सोचने वाले थे खेलेंगे, फिर हमने बीच में कैंसिल भी करा। फिर भैया ने बोला कोई बात नहीं, जो मेरे कंपटीशन होता वर्ल्ड कंपटीशन होता जो कि दुबई में मेरा कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि मैंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर अचीव करा है। और इसकी पाकिस्तान के एक प्लेयर से फाइट थी जिसमें इनने उसको तीनों राउंड्स के अंदर हराया और 3 गोल्ड लेके आया। मैं 19 साल का और अभी मुझे लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए मुझे अभी जिम ज्वाइन करे, और जब से मैंने 1 साल में इतना अचीव करा है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? आपके एक होते हैं ना आइडल, कौन है? कोई आइडल होगा आपका जिससे आप इंस्पायर हुए? जी, मेरे गुरुजी एक्चुअली आइडल है, क्योंकि उन्होंने भी वर्ल्ड का मेडल लाया और मैंने भी सोचा था कि मुझे भी भैया की तरह वर्ल्ड का मेडल लाना है। इसने खेला, इसको रिस्पॉन्स अच्छा लगा, इसका भी मन करा, फिर हमने धीरे धीरे स्टेट, नेशनल, अब आज इंटरनेशनल। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर आपको कुछ ट्रॉफीज नजर आ रही होंगी। दरअसल ये ट्रॉफीज जो लेकर आए हैं उनका नाम है रितेश गडकरी, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पावर लिफ्टिंग में जो है इन ट्रॉफीज को हासिल किया है और पूरे देश, अपने देश भारत देश का नाम जो है रोशन किया है। अभी हम इनसे जुड़ेंगे, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कितना हार्ड वर्किंग ये पूरा जर्नी रहा है, इन्हीं से जुड़कर हम जानेंगे। अभी सर क्या बोलना चाहेंगे अब आपको, और क्या जर्नी रही है आपकी इस चीज़ में? जी, मेरा नाम रितेश है, मैं 19 साल का हूँ। जो मेरे कंपटीशन होता वर्ल्ड कंपटीशन होता जो कि दुबई में मेरा कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि मैंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर अचीव करा है। और कितने साल के हैं आप और कब से पावर लिफ्टिंग में? मैं 19 साल का और अभी मुझे लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए मुझे अभी जिम ज्वाइन करे, और जब से मैंने 1 साल में इतना अचीव करा है। तो स्टार्टिंग से आपने सोचा था कि मुझे पावर लिफ्टिंग में जाना है और देश का नाम ऐसे ऊंचा? एक्चुअली स्टार्टिंग से मैंने सोचा नहीं था, बट मुझे भैया ने कंपटीशन खिलवाया था, पहला कंपटीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ था, तो उसमें मेरा गोल्ड आया था। तब से मैंने सोचा था कि अगर मैं इसमें गोल्ड लाऊँ तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ, और जिसमें मैंने वर्ल्ड में भी गोल्ड मार दिया। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? आपके एक होते हैं ना आइडल, कौन है? कोई आइडल होगा आपका जिससे आप इंस्पायर हुए? जी, मेरे गुरुजी एक्चुअली आइडल है, क्योंकि उन्होंने भी वर्ल्ड का मेडल लाया और मैंने भी सोचा था कि मुझे भी भैया की तरह वर्ल्ड का मेडल लाना है। सर कितना हार्ड वर्किंग रहा, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी इस पावर लिफ्टिंग में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ट्रॉफीज़ लाना कोई आसान काम नहीं। एक्चुअली मेरा बीच में शोल्डर भी इंजर्ड हुआ था और हमारा हम सोचने वाले थे खेलेंगे, फिर हमने बीच में कैंसिल भी करा। फिर भैया ने बोला कोई बात नहीं, गेम है, हार जीत होती रहती है, तो एक काम कर, तू खेल, हो सकता है तेरा मेडल आ जाए। फिर भी हमने मेडल ले आया था मैं। ये आपका पहला इंटरनेशनल मैच है? हाँ, ये मेरा पहला इंटरनेशनल मैच। आप जीत कर आए? यस मैम। तो आप अपनी ट्रॉफीज़ के बारे में बताइए और अपने मेडल्स के बारे में बताइए, क्योंकि जो लोग हैं जो पावर लिफ्टिंग से इंस्पायर होंगे आप लोगों से, वो भी जानना चाहते हैं कि मेहनत के बाद मेहनत का फल कैसा होता है। मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा, कभी भी अगर पावर लिफ्टिंग करें तो अपने गुरुजी के राय से चले, जो भी वो बोले वो सब करे, डिसिप्लिन बोलते डिसिप्लिन करे। कभी भी कोई गुरुजी अगर तुम्हें बोलता है तो उसकी बात को बुरा मत मानो, जो भी बोलते हैं गुरु वो सिर्फ अच्छे के लिए बोलते हैं। कौन कौन से मेडल्स आप जीते हैं और ट्रॉफीज़ के बारे में कुछ बताइए। आज तक के मैंने जितने भी जीते, मैंने गोल्ड जीते हैं, लगभग 20 से ज़्यादा गोल्ड मेरे पास है। सिर्फ मेरे पास एक ही ब्राउन्स और एक ही सिल्वर है, जो कि सिल्वर मेरा इस बार आया है। मतलब जीतना बहुत पसंद है आपको, गोल्ड ही ज़्यादा लाते हैं। यस मैम। यहाँ ट्रॉफीज़ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि 4 ट्रॉफीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, ये चारों आप ही की है? यस मैम, ये सारी मेरी है। तो ये सारी पावर लिफ्टिंग में है? यस मैम, जो कि इसमें सब जूनियर में मेरा गोल्ड है, जूनियर भी मेरा गोल्ड है, सीनियर भी मेरा गोल्ड है। सीनियर में सिर्फ मेरे डैड में मेरी 2nd प्लेस है। सर आप क्या कहेंगे, आपके स्टूडेंट्स इतना मकाम हासिल कर रहे हैं जो हर कोई नहीं कर पाता, मतलब एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और मैं बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, किसी भी अगर गेम में आप करते हो, अप डाउन होता रहता है, चलता रहता है, अप डाउन लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर रहोगे किसी चीज़ में तो आप एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होगे। पावर लिफ्टिंग के लिए कैसे इंस्पायर किया था आपने? रितेश को जब लिफ्ट करता था तो मैं देखता था कि हाँ अच्छी लिफ्ट करता है, फिर मैंने इसको बोला कि यार एक ऐसा काम करते हैं, चल एक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेलते हैं, छोटा लोकल शो है, खेलते हैं। इसने खेला, इसको रिस्पॉन्स अच्छा लगा, इसका भी मन करा, फिर हमने धीरे धीरे स्टेट, नेशनल, अब आज इंटरनेशनल। पावर लिफ्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एथलेटिक जो होते हैं उन लोगों को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि इंजरी भी हो सकती है, इसमें जान का खतरा भी होता है, रिस्की होता है ये, लेकिन अगर कोई अच्छे से खेले तो देश का नाम तो रोशन करता ही है और बाकी उनके लिए भी आगे अच्छा रहता है। देखो, किसी भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, इसमें सिर्फ पावर लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा, सबसे मेन बात है आपकी गाइडेंस। अगर गाइडेंस सही है, अगर कोच, जो भी आपका कोच है, उसकी गाइडेंस में ही किसी भी स्पोर्ट्स को फॉलो करोगे आप तो ठीक है। अगर
किसी भी स्पोर्ट्स हो, कुछ कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर आप बिना किसी गाइडेंस के करते हैं तो उसमें इंजरी होनी ही होनी है, क्योंकि वही आपको करेक्ट करेंगे कि कहाँ आप गलत हो, क्या ठीक है, क्या सी डाइट आपको खानी है, क्या करना है, क्या शेड्यूल रहेगा, वो आपका एक कोच ही डिसाइड करेगा। आप रितेश जी को कब से गाइड कर रहे हैं, कितना टाइम हो चुका है? 1-1.5 साल के करीब हो गया, और इतनी कम एज के अंदर और इतने कम टाइम में उनने जो रेगुलरिटी दिखाई है वो बहुत बेहतरीन है। तो आपके जिम से ही ये निकले हैं, तो आपका जिम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया होगा इलाके में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके जिम में और भी ऐसे लोग होंगे जो मतलब इस लायक है, तो आप उन लोगों को भी इंस्पायर करते होंगे इन चीज़ों में? बिल्कुल, जो रेगुलर रहेगा वो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ रितेश है, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो स्टेट नेशनल तक खेले हैं, लेकिन रितेश एक मेरा स्टूडेंट है जो अभी इंटरनेशनल मेडल लेके आया है, और वो भी 3 गोल्ड 1 सिल्वर लेके आया है। और इसकी पाकिस्तान के एक प्लेयर से फ़ाइट थी जिसमें इनने उसको तीनों राउंड्स के अंदर हराया और 3 गोल्ड लेके आया। अब तो देश और ज़्यादा खुश हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो मेरी यही थी, मैंने कहा यार कहीं हार जाइयो, पाकिस्तान के प्लेयर से मत हारियो। तो सर बात ये है कि जब आप एथलीट होते हैं या फिर पावर लिफ्टिंग में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती है, डाइट वगैरह होती है, और आप कब से कर रहे हैं, क्योंकि आगे जैसे कि इनका कहा जा रहा है कि साल भर ही हुआ है आप लोगों को, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है, स्टेट लेवल भी खेला है, कितना समय हो चुका है पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग में तो एक्चुअली मुझे समय तो हो गया साल भर ही हो गया मुझे। तो इसमें डाइटिंग का भी कुछ होता है, क्योंकि आपको डाइट्स वगैरह भी लेनी होती है, ये चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं, क्योंकि हार्ड होता है, पूरी जर्नी काफ़ी हार्ड होती है। तो सबसे मुश्किल क्या लगा आपको अपनी जर्नी में? डाइट ही लगा सबसे मुश्किल अब तक का। क्या चीज़ है जो आप मन पसंदीदा चीज़ें अपनी खा नहीं पाए, जो फेवरेट चीज़ होती है? मनपसंद तो मतलब सब कुछ ही खाया, मतलब जैसे कि कभी कभार भैया मुझे बोलते थे कि जैसे ज़्यादा बाहर का मत खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर, वो तो हर किसी को पसंद आता है, तो वो चीज़ से मैंने काफ़ी अवॉइड करी थी। आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा हैं, गेम्स वगैरह में ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर आप ऐसे गेम खेल रहे हैं जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि मोबाइल से भी बाहर भी ज़िंदगी है, तो बाहर स्पोर्ट्स में तुम जाओ, अपने गुरु की सुनो, जितना हो सके गुरु की सुनोगे तो तुम एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होगे। बाकी सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को दिया गया है, क्या आपको प्रेज़ किया गया? गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना अभी तक कुछ मिला है, नहीं। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं से, क्योंकि वैसे हेल्थ कॉन्शियस तो आज की युवा है, लेकिन बात यह है कि लोग फ़ोन में भी ज़्यादा लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए आगे नहीं बढ़ते। जब देश की बारी आती है तो युवा थोड़े पीछे हट जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात है आपको कोई भी स्पोर्ट्स, पावर लिफ्टिंग नहीं, जिम नहीं, कोई भी एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर आपको लगता है आप उसमें अच्छे हो या उसमें आप मेडल ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर रुचि रखते हो या उसको कंटिन्यू करते हो तो आप नशों से बचोगे सबसे ज़रूरी, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर पावर लिफ्टिंग के बेनिफिट्स भी यहाँ पर जो है गिनवा दिए गए हैं। बिल्कुल। पावर लिफ्टिंग आप कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, और अगर आप पावर लिफ्टिंग पे अच्छा करते हैं तो आप देश के लिए भी जो है वो और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बाकी अपने जिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर किसी को ज्वाइन करना है तो? हमारा जिम ये दिल्ली 7 के अंदर पावर बिल्डर जिम है, घंटाघर मलकागंज एरिया पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के नियर बाय। बाकी अगर कोई आके ज्वाइन करना चाहे या कोई लिफ्टिंग करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। देख सकते हैं आजकल अगर अपनी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे साथ रितेश गडकरी जी मौजूद थे। इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे मेडल्स इन्होंने पहने हुए हैं। इन्होंने देश का नाम जो है हर बार ऊंचा किया है। कहा जा रहा है कि पहला इंटरनेशनल मैच था और उसमें भी ये जीत गए। और यहाँ पर ये ट्रॉफीज़ भी आपको दिखा देते हैं, सारी जो है इनकी अचीवमेंट्स हैं, जो इन्होंने मेहनत करी है उसका फल है। आप देख सकते हैं सारी अचीवमेंट्स यहाँ पर है, जो आप ये ट्रॉफीज़ देख रहे हैं। आज उन्हीं की अचीवमेंट को और प्रेस करने के लिए आज हमने कवरेज करी है, और इनका यही कहना है कि आप लोग भी जो है अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उस पर लगे रहिए। जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स में भी आना चाहता है, कोई पावर लिफ्टिंग में आना चाहता है, तो आप उस पर लगे रहिए, उसमें मेहनत करेंगे तो आपको बहुत जल्द फल मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी मौजूद थे, और साथ ही साथ जो है जिम के ओनर, जिन्होंने साथ ये भी कह सकते हैं कि इनके गुरु भी थे, इन्होंने इनको गाइड किया और हमेशा इनको यही कहा है कि अगर आप इन चीज़ों पर लगे रहेंगे, अगर आप हार नहीं मानेंगे तो उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।